नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आई होप वो सब आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आप भूलने लगेंगे। इसलिए आप लोग को ये करना है कि जितना भी पढ़ चुके हैं उसका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो फिर क्या ही कहने। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब प्रेडिक्शन की बात आती है, एनालिसिस की बात आती है, उस टाइम पे ये चीज़ें जब हम लोग को ध्यान नहीं होती हैं तो फिर एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग के प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस में मैटर करती हैं वो सब हम लोग अभी से पढ़ते हुए चले, जिसमें कि आगे जब हम लोग प्रेडिक्शन करें या किसी भी कुंडली की एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम लोग को प्रेडिक्शन गलत होती है ना, या फिर एक्यूरेट नहीं होती है तो हम लोग का कॉन्फिडेंस लो होता है। हम लोग का इस सब्जेक्ट पर से जो डिपेंडेंसी है, जो फेथ है, जो भरोसा है वो कम होने लगता है कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ या इसके ही थ्रू हम लोग आगे प्रेडिक्शन सही करेंगे या नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें माइंड में चलने लगती हैं। इसलिए हम लोग को ये करना है कि जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बेसिक से सभी चीज़ों को अच्छी तरह से अभी से प्रिपेयर करते हुए चलें, जिसमें कि जब हम लोग उस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पे प्रेडिक्शन और एनालिसिस करने की बारी होगी तो फिर वहाँ पे हम लोग विदाउट किसी डाउट के एकदम अच्छे से प्रेडिक्शन कॉन्फिडेंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे विक्रांत ज्योतिषम के परिवार से, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी आपके बोर्ड पे लिख दिया है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आप लोगों ने हेडिंग देख ली होगी, उच्च और नीच ग्रह, एक्सॉल्टेड एंड डेबिलिटेटेड प्लैनेट, ठीक है। ये आज का टॉपिक रहने वाला है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके ये 7 ग्रह हैं, ठीक है। तो हर प्रत्येक ग्रह या प्लैनेट कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी अपनी राशि में नीच का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कि जैसे कि सन है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है एरीज यानी मेष की राशि में उच्च का होगा और तुला यानी लिब्रा की राशि में नीच का होगा, मतलब डेबिलिटेटेड होगा, और एरीज में एक्सॉल्टेड होगा, ठीक। अभी मैं बताऊंगा अब इसका क्या मतलब होता है एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड का। पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मून हो गया आपका टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है और स्कॉर्पियो में नीच का होता है। इस तरह से ये आपको 7 ग्रहों की किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, ये आपको याद कर लेना है। ये आपको टेबल याद कर लेनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, जिससे कि आपको जब भी याद करना हो, नोट डाउन करना हो तो आप इसी से देख के नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ले लिया। चलिए, अब आपको उच्च और नीच का मतलब भी पता होना चाहिए। उच्च ग्रह का मतलब, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि सन प्लेनेट है, ये कौन सी राशि में एक्सॉल्टेड होता है, एरीज यानी मेष की राशि में एक्सॉल्टेड होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सन जब भी मेष की राशि में होगा वो उसके जो भी फल हैं, है ना, उसके जो भी रिजल्ट हैं, सन जो इस तरह के रिजल्ट देता है, जैसे आपकी लीडरशिप देता है, आपका कॉन्फिडेंस देता है ना, तो जिस भी प्लेनेट के जो भी रिजल्ट होंगे जब वो अपनी उच्च की राशि में होगा यानी एक्सॉल्टेड होगा, अपने ऑप्टिमम पावर में होगा वो प्लेनेट, अब उसके जो भी रिजल्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे, वो कई गुना बढ़ जाएंगे ना। उच्च की राशि में उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो बढ़ के मिलेंगे आपको, वो अपने 100% रिजल्ट उस प्लेनेट दे पाएगा। और नीच की राशि का मतलब यानी जब भी कोई भी प्लेनेट अपने डेबिलिटेटेड होगा, है ना, अपनी नीच की राशि में होगा, तो उस समय उसके रिजल्ट जो है वो दब जाएंगे, उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा, वो जिस प्रकार के रिजल्ट जितने दे सकता है उससे उसके रिजल्ट कम हो जाएंगे, समझे। चलिए, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि सन अगर अपनी उच्च की राशि में है ना, यानी एक्सॉल्टेड है, तो सन क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो जब वो मेष यानी एरीज में होगा तो उस व्यक्ति के अंदर, या वो जो भी जातक है या जिसकी भी आप कुंडली देख रहे होंगे, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस हाइयर होगा, है ना, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर काफ़ी अच्छी होगी। और वहीं अगर वो अपनी नीच की राशि यानी तुला में बैठ गया
तो वहाँ पे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। इस तरह हर एक प्लैनेट के आपको मैं आगे जब बताऊंगा वीडियो में कि कौन से प्लैनेट से क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी प्लैनेट अपनी उच्च या नीच की राशि में होगा वो उस प्रकार के रिजल्ट को बढ़ा देगा और नीच में होगा तो कम कर देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपको याद करना है। और हाँ, आप अगर चाहें तो केवल क्या करिए, एग्जॉल्टेड वाली राशि याद कर लीजिए, जैसे कि मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला। ठीक है, आपको पता है कौन से नंबर की राशि है। मेष 1 नंबर की होती है, वृषभ 2, कैप्रिकॉन 10 नंबर की, वर्गो 6, कैंसर 4, पाइसेस 12, लिब्रा 7, है ना। ये राशि के नंबर होते हैं। ये नंबर अगर जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना है कि मैंने बताया था कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह की 12 राशियां होती है। हर राशि का एक नंबर होता है जो आप कुंडली में देखते भी होंगे। कुंडली में जो आप नंबर पड़ा हुआ देखते हैं वो हाउस के नहीं, वो आपके राशि के नंबर होते हैं। तो इस तरह का जो नंबर होता है, तो उच्च की जो राशि होती है आपकी, जो एग्जॉल्टेड होती है, उससे 7वीं राशि आपकी नीच की होती है। ये आपको ध्यान कर लेना है। क्या रखना है कि जैसे कि आपने ये याद कर लिया कि सन जो है एग्जॉल्टेड होता है एरीज यानी मेष में। कौन सी नंबर की राशि है, 1 नंबर की। तो इससे जो 7वीं राशि होगी वो आपकी ऑलरेडी नीच की राशि मानी जाती है, मतलब वो ऑलरेडी डेबिलिटेटेड मानी जाती है। कैसे, 1 से 7वीं राशि आपकी कौन सी हो गई, तुला हो गई। कैसे देखा आपने, अगर आपको ऐसे नहीं ध्यान हो रहा है तो आप ऐसे ध्यान कर लीजिए कि जो भी नंबर की राशि है उसमें आप +6 कर देंगे। ठीक है, +6 कर देंगे तो उसके बाद जो राशि मिलेगी वही आपकी डेबिलिटेटेड यानी नीच की राशि मानी जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 1 है आपकी, आपने याद कर लिया कि सन एग्जॉल्टेड होता है मेरी एरीज में, ठीक है, मेष में, ये हो गया 1। अब आपने इसमें +6 ऐड कर दिया, क्या आ गया, 7। 7 ये है नीच में, तुला, मतलब तुला की राशि में डेबिलिटेड हो जाएगा। मून आपकी टॉरस है, इसमें आपने +6 ऐड कर दिया, क्या हो गया, 8। 8 क्या आ गया, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो आ गई। इसी तरीके के आपने क्या किया, 10 में 6 ऐड करेंगे, कितना हुआ, 16। अब आपने देखा 16 हो गया। राशि कितनी होती है, 12, 12 के ऊपर तो है नहीं। ये कितनी है, 16, तो 12 में 4 ऐड कर दिया, कितना हुआ, 16, है ना। 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 हुआ। इसका मतलब चौथी राशि आपकी ये हो गई नीच की राशि मार्स के लिए यानी मंगल के लिए। इसी प्रकार कन्या 6 है, इसमें आपने 6 ऐड कर दिया, 12 हो गई। ये देखिए 12 है, मीन की राशि नीच की हो गई। इसी प्रकार आप सारे में जो भी राशि आपकी उच्च की आप एक बार याद कर लेंगे, उसमें से आप 6 जोड़ देंगे तो जो भी राशि मिलेगी वही आपकी डेबिलिटेड यानी नीच की राशि मानी जाएगी। ऐसे याद कर लीजिए, या फिर आप इसका जो मेथड है वो भी याद कर सकते हैं कि उच्च की राशि से हर 7वीं राशि नीच की राशि होती है। दो हो गया। आप चाहें तो पूरा टेबल यानी उच्च और नीच दोनों राशि याद कर सकते हैं, तो उससे आपको क्या इजी होगा कि जब भी आप प्लैनेट देखेंगे उसकी राशि देखेंगे कौन सी राशि में बैठा है, तो तुरंत आपको आइडिया लग जाएगा कि उच्च की राशि में है या फिर नीच की राशि में है। इसका रिजल्ट यहाँ पर बढ़ेगा या फिर कम होगा। ठीक है, इस तरह से आप ये चीज़ें याद कर लीजिए। इसके बाद मैं आगे की वीडियो में आपको जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो होता है ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम, 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, कि ग्रहों के कौन से फ्रेंड होते हैं मतलब मित्र होते हैं, एनिमीज कौन से होते हैं यानी शत्रु ग्रह होते हैं, और सम एक कैटेगरी होती है जो ना मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं, वो बराबर का रिजल्ट आपको देते हैं। ठीक है, तो ये आपको आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो भी आपको याद रखना है और ये भी आपको पूरा टेबल याद कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।